ये कहानी है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक छोटा सा गांव है अग्नुदीवान टोला। यहाँ ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना चौड़ी सड़कें, शहरों से दूर, इंटरनेट से दूर, लेकिन सपनों के बहुत करीब। इस गांव की खास बात है कि जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांकती हैं, हरे पेड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है और पास के आम के पेड़ पर बैठी कोयल मीठा गीत गाने लगती है। यहाँ के बच्चे घने जंगलों, ऊंची नीची पगडंडियों और शांत पहाड़ियों के बीच से होकर स्कूल जाते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। इसी गांव में रहते हैं निकेश्वर और उसकी छोटी बहन निकेश्वरी। तो निकेश्वर और निकेश्वरी अपने कंधों पर बैग टांगकर स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। और फिर एक दिन ठीक वैसे ही जैसे हर दिन स्कूल जा रहे थे, कुछ हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। रास्ते के किनारे पत्तों के नीचे कुछ चमका। निकेश्वरी ने देखा और बोली, भैया ये क्या है? निकेश्वर ने पत्ते हटाए। वहाँ एक पुरानी मोटी किताब थी। उस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय की सुरंग। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, एक तेज सोने कलर की रोशनी चारों तरफ फैल गई। पत्तों की सरसराहट की जगह एक धुन सुनाई देने लगी, समय की सुरंग चलोगे मेरे संग, समय की सुरंग चलोगे मेरे संग। रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ धुंधला हो गया। कुछ ही पल बाद जब आंखें खुली तो उनके पैरों के नीचे अब मिट्टी नहीं थी। वहाँ एक चमचमाती हुई अंकों से बनी जमीन थी। हर तरफ संख्याएं उड़ रही थीं और पहाड़, वो साधारण पहाड़ नहीं थे बल्कि 3 कोनों वाले त्रिभुज जैसे पहाड़। चारों तरफ सब कुछ गणित से बना था। दोनों आगे बढ़े, अचानक मिट्टी को चीरता हुआ एक पुराना पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और फिर उस पर एक चमकता सवाल दिखाई दिया। एक जादुई टोकरी में है कुछ सेब, हर टोकरी में है 5 मेवे, ऐसी कुल टोकरी है 4। अब बताओ सब मेवे कितने तैयार? निकेश्वर ने सवाल को गौर से पढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, 20 मेवे हैं। दरवाजा खुलते ही सामने जो दिखा वो उनकी कल्पना से भी परे था और तभी आसमान से एक आवाज गूंजी, स्वागत है समय की सुरंग में।